नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ 156 यानी कि 156 दिन से जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए 156 जो दिन हो चुके हैं, 156 दिन हो चुके हैं, 56 बोला माफ़ कीजिएगा, 156 दिन हो चुके हैं। ये लोग प्रदर्शन जो है ये यहाँ कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते हुए यहाँ आपको दिखेंगे। ये लोग तब यहाँ आए थे जब यहाँ 43 डिग्री से ज़्यादा जो गर्मी थी वो यहाँ पर दिख रही थी। गर्मी चरम सीमा पर थी, गर्मी जो थी वो चरम सीमा पर थी। और अब मौसम बदलता हुआ यहाँ पर नज़र जो आ रहा है, लेकिन सभी के सभी जो लोग हैं वो परेशान हैं। परेशानी इसलिए है क्योंकि सैलरीज जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि अब सैलरीज भी बंद है तो किस तरह से काम होगा। चलिए आगे के दृश्य जो है वो बताते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये भी कहीं ना कहीं इस वक्त देखिए, ये लोग तो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, इन बच्चों का क्या कसूर है। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा सख्त रवैया जो बरत रही है, इन बच्चों को देखकर भी उनको ये नज़र नहीं आ रहा। ये बच्चे यहाँ पर अपने माँ और बाप के साथ कहीं ना कहीं यहाँ प्रदर्शन करने हैं। देखिए छोटी बच्ची है, इससे पूछते हैं, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? My name is Sumaira Bhagat. I am 4 years old. I reading KG class. मोदी साहब और एलजी साहब मेरे पापा की ट्रांसफर पॉलिसी बना दो, मुझे स्कूल भेज दो। मोदी साहब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर आपकी बेटी स्कूल ही नहीं जाती तो वो पढ़ेगी कैसे और वो एक बड़ा सा ऑफिसर बनेगी कैसे? बोलो एलजी साहब और मोदी साहब, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते, आपको मेरा भाग कट कर जवाब देना ही पड़ेगा। ओ देश मेरे ते धूल से बढ़ के क्या धन है क्या, ते धूल से संभल के, तेरी हवा से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, तेरे अर्ज दुआने है की शाह सुहाने देखी शाहो से और तेरी शम हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। देखो छोटी सी बच्ची है, देखिए एलजी साहब, अगर इस बच्ची की गुहार, छोटा सा बच्चा है ये वो चीज़, देखिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं और ये भगवान आपसे सिर्फ यही चीज़ मांग रहा है कि इनके माता पिता की जो ट्रांसफ़र है वो जम्मू में लाई जाए। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बच्ची जो बोल रही है इसको सिखाया नहीं गया है, इसको सिर्फ पूछा गया है। हमने सिर्फ पूछा और उसने आपको बता दिया। देखिए और भी बच्चे ये जो बैठे हुए हैं ये भी इस वक्त कहीं ना कहीं, बेटा आप यहाँ पर इतने दिनों से बैठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो? मैं 5 महीने से स्कूल नहीं गया हूँ। कारण क्या है? जब से मैं कश्मीर में पढ़ता हूँ, जब से टारगेट किलिंग शुरू हुई तब से मैं 5 महीने से स्कूल डर लगता है? हाँ। तो अब कब जाओगे? क्या लग रहा है कि जम्मू में पढ़ना है कि अब कश्मीर में पढ़ना है? अब कश्मीर में ही पढ़ना है। अगर उधर टारगेट किलिंग खत्म हो गई तो हाँ। देखिए बच्चों का भी ये कहना है कि हम पढ़ने जरूर जाएंगे अगर सरकार कुछ कड़े कदम उठाएगी। कड़े कदम उठाए जाते हैं, बायोमेट्रिक लाया जाता है और कहा यह जाता है कि आपकी सैलरी बंद कर दी गई। ये कड़े कदम है। कड़े कदम सिर्फ इस चीज़ के लिए, सैलरी बंद करने के लिए, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो देने के लिए इनके पास कोई कड़े कदम नहीं है। देखिए यहाँ पर अब मैं बोलूँ किस तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ। और ये जो महिलाएं हैं ये यहाँ बैठी हुई हैं अपने हक और हुकूक के लिए। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, दूसरी तरफ लाल किले से ये बोला जाता है, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत कीजिए। जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद महिलाओं की इज्जत कितनी ज़्यादा हो रही है ये आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। ये सभी के सभी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, ये कोई प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर रही, ये सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी एम्प्लॉयज़ की हालत क्या हो रही है, सड़कों पर बैठे हैं। 43 डिग्री से ज़्यादा गर्मी थी जब ये लोग यहाँ आए थे। आज मौसम बदल रहा है, लेकिन गर्मी आज भी है, मौसम बदल रहा है, सर्दी हो जाएगी, लेकिन जो लोग एसी या ब्लोर रूम में अपने बैठे हुए हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इनसे बात करते हैं। सर छोटे छोटे बच्चे तक आज बोल रहे हैं। हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम जब पूछते हैं हमें खुद में क्रिटिसाइज़ होता है, लेकिन सरकार को नहीं हो रहा।
क्या लग क्या रहा है कि उपराज्यपाल साहब जो हैं उनके दिल में थोड़ी सी भी जो दया है वो सामने नहीं आ रही? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जब आपने कहा कड़े कदम, बिल्कुल प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। बायोमेट्रिक आ चुकी है, सैलरी 4 महीने से बंद है, ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ इससे बड़े कड़े कदम तो कोई उठा ही नहीं सकता है। इन्हीं कड़े कदमों से ये जो कर्मचारी इनके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। एक छोटी सी बात में पीछे ले जाता हूँ। 3 दिन पहले एक ऑर्डर आता है रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर की तरफ से, जिसमें तमाम ACDs जो कश्मीर में हैं उनको डायरेक्शन दी गई है कि जितने भी माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे PM पैकेज एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी को रिलीज़ किया जाए। बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के एंड से एक डायरेक्शन आई है, लेकिन आज तक, और जिसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर सैलरी को रिलीज़ करना है, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया। कब आया ये 3 दिन पहले की बात है। तो आज 3 दिन बिल्कुल कोई एक्शन नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो DDOs हैं, चाहे वो कंसर्निंग BDOs हैं, ACDs कंसर्न है, मुझे लगता है वो राजभवन से भी ज्यादा पावर रखते हैं आज की स्थिति। चिमचागिरी कर रहे हैं ना वो। देखिए चिमचगिरी नहीं कहूँगा मैं बोलता हूँ कहीं न कहीं पर यहाँ हर कोई अपनी ही डफली बजा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक आदत है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक प्रथा है कि एकला चलो रही। अपनी अपनी जगह से, मोहल्ले से, गांव से लीडर्स निकलते हैं, अपनी अपनी डफली बजाते हैं और यहाँ पर आके एक दूसरे को क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉइज की बात है, इन एम्प्लॉइज के लिए का दर्द जो है कोई महसूस करके राजी ही नहीं है। सर ये डफली तो अभी बजना शुरू हुई ना यूटी बनने के बाद, क्योंकि चुनिंदा कोई सरकार है नहीं, उपराज्यपाल को साहब तक मैसेज जा नहीं रहा, उनको जिस तरह बताया जाता है वैसा चल रहा है। देखिए आप कब से प्रदर्शन कर रहे हैं, होम मिनिस्टर यहाँ से होके चले गए, लेकिन आपका एक भी नुमाइंदा वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, बात नहीं कर पाया। उनको किस तरह से पता चलेगा जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या है? ये तस्वीर तो है आपकी, प्रदर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिसका ये काम बनता था, जिसका ये दायित्व बनता था नेशनल मीडिया का, क्या वो यहाँ तक पहुँचा आपके पास? देखिए मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, मैं मीडिया की तरफ से, देखो मैं जहाँ तक जम्मू का मीडिया है, ख़ास तौर पे जहाँ जो हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, जो उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट किया है। नेशनल मीडिया ने भी जहाँ तक हो सका उन्होंने सपोर्ट किया है। और मीडिया पिछले कुछ सालों से मीडिया के क्या रंग रूप है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारी कुछ मजबूरियाँ, मैं वहाँ तक नहीं जाता हूँ। मीडिया का आज क्या है, क्या चल रहा है, वो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन इतनी बात मैं एक ज़रूर कहूँगा, जितने लोगों ने हमारी बात को जस्टिफाइड माना, इस डिमांड को जेन्युइन माना, उन्होंने हमारी सपोर्ट की, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे मीडिया हाउसेस हैं, या चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी कहा हमें उसका। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात है, हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, 5 महीने हम आज हो गए, 156 दिन हमें आज हो गए यहाँ पर बैठे हुए, और आप लोगों ने, खास तौर पे आपका भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत आपने हमें सपोर्ट किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप लोगों की वजह से ही अगर हमारी आवाज़ कहीं तक आज है, अगर जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ का आज कोई नाम लेने वाला है यहाँ पर, तो आप लोगों की वजह से है। लेकिन मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, सबसे बड़ी बात है, क्या जम्मू कश्मीर में प्रशासन को ये नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त? ख़ास तौर पर मैं कहूँगा जो प्रशासन, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा है। PHE वाले धरने पे बैठे हैं, PM पैकेज वाले धरने पे बैठे हैं, डोगरा एम्प्लॉइज़ धरने पे बैठे हैं। जब तक आप बात नहीं करेंगे, संवाद नहीं होगा, तब तक किसी भी मसले का हल हो ही नहीं सकता है। अब वो किसने करना है? कमेटी तो आप बना देते हो, एक कमेटी 25 जुलाई को बनाई थी, एक कमेटी 20 अक्टूबर को बनाई है, एक और बनी, मोस्ट वेलकम, बनाइए कमेटियाँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम जिस ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं, मैं मानता हूँ ट्रांसफर पॉलिसी के लिए 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने दे दिए हमने, कोई बात नहीं है, हम मान के चलते हैं। एक पॉलिसी डिसीजन है, उसमें एक बहुत सारी चीज़ों को देखना है। लेकिन क्या सैलरी रिलीज़ करने में, बायोमेट्रिक्स को एग्जाम्प्ट करने में कितना समय लगेगा? मैं बोलता हूँ 1 घंटे का समय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो इच्छा शक्ति अंदर से कुछ करने की होनी चाहिए। कमीशन तो नहीं मांग रहे। देखो मुझे एक बात सबसे बड़ी बदनसीबी है, ये कर्मचारी जो है ना, इन्होंने 15 साल लोग कश्मीर में नौकरी की थी ना, और कश्मीर के समाज ने भी इसकी सपोर्ट की है, कोई शक नहीं। 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं आए, अब 4 महीने की सैलरी लेने के लिए कमीशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं करप्शन नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर करप्शन पे सबसे ऊपर जा रहा है, क्लियर कट बोल रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा, सैलरी हमारा अधिकार है, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों और हमारे परिवारों का अधिकार है, सैलरी हम लेके रहेंगे, ये हमारा अधिकार, वो देनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये डोगरा एम्प्लॉइज़ है ना, इनके एक बात बताता हूँ,
सबसे ज़्यादा जो है ना बहादुर लोग जो है ना, आप देखना डोगरा रेजिमेंट क्या है, उन्होंने देश के लिए बॉर्डर पे भी लड़ा है और अपने अधिकारों के लिए यहाँ अम्बेडकर चौक पे भी लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सवाल कुछ और तरफ ले जाता हूँ। देखिए, जम्मू और कश्मीर जो है ना, ये विशेष धाराएं हैं दो अलग अलग। जम्मू की पॉलिटिकल डायमेंशन अलग है और कश्मीर की अलग है, ठीक है। हम एम्प्लॉय जो थे ना, वो एक ब्रिज था बिटवीन जम्मू एंड बिटवीन कश्मीर, ठीक है। जम्मू के एम्प्लॉय वहाँ चले गए, कश्मीर के एम्प्लॉय यहाँ भी आए हैं, ठीक है। 15 साल तक हमें नौकरी की कोई बात नहीं थी, लेकिन ये मांग हमने आज से 10 साल पहले से रखी थी कि हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। अब मजबूरी हमारी इतनी है कि यहाँ पर जो मांग है ना, वो फाइलों तक रह जाती है। लेकिन हमारी इस बार साफ है कि इस बार जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी तब तक इन कर्मचारियों की अम्बेडकर चौक से वापसी हो ही नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में यूटी, जम्मू कश्मीर एक यूटी, लद्दाख एक यूटी था। लद्दाख को सब कुछ दिया जा रहा है, लद्दाख को उसके हक और हुकूक भी मिल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या परेशानी है? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक बड़ी टेक्निकल बात बोलता हूँ। जब इसको पॉलिटिकली देखना पड़ता है ना, मैं तो इसको बोलते हैं यूटी। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पर हैं, मैं खास तौर पे कहूँगा, उनके लिए आज तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टेट सिविल सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल है। यूटी में तो कैडर सिस्टम है ही नहीं। यूटी में कहाँ कैडर सिस्टम, वहाँ सर्कल सिस्टम है। अगर जब आपको यूटी ही बनाना, पूरा यूटी बना लीजिए, कोई चिंता नहीं है, हमें बनाइए ना सर्कल, हार्ड जोन सॉफ्ट जोन का कंसेप्ट लाइए ना। लेकिन जब कहना है तो यूटी है, जब आपको कर्मचारियों को कोई फायदा देना, अगर कर्मचारियों को अगर ये बोलते हैं, मानता है प्रशासन के 370 हटाने के बाद, 35 हटाने के हटाने के बाद, या इसके साथ साथ स्टेट को यूटी बनाने के बाद, अगर यहाँ पे विकास की धारा, विकास की गंगा बह रही है, तो मैं इतनी मांग करता हूँ कि उस गंगा में, उस धारा में इन कर्मचारियों को भी भागीदार बनाइए आप। चलिए देखिए, उस गंगा बहती धारा में भागीदार बनाइए। इनसे भी थोड़ी बहुत बात करते हैं, क्योंकि जाते वक्त ज़्यादा हो रहा है। सर, मैंने फिर वही सवाल पूछूंगा, यूटी लद्दाख भी है, यूटी जम्मू कश्मीर भी है। लद्दाख वालों को उनके हक और हुकूक मिल रहे हैं, 371 उनको मिल रहे हैं, डेली वेज जो एम्प्लॉइज थे वो पक्के हो गए, ट्रांसफर पॉलिसीज वहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन जम्मू में क्यों नहीं? कारण क्या है? सर देखो, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि लद्दाख वालों को उनके हक हुकूक मिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इसको हम बोलते हैं लीडरशिप विलिंग। जब लीडरशिप, हमारे जो लीडर्स हैं वो जब चाहेंगे तो यहाँ क्यों नहीं, क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर लद्दाख में कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप जो स्ट्रांग है सर, उनका मेंबर पार्लियामेंट स्ट्रांग है, हमारे दोनों नालायक है। नहीं, नालायक नहीं बोलूंगा, विलिंग मैंने बोला आपको, मैंने नालायकी बोलता हूँ ना। मैं आपको ये बोलता हूँ कि विलिंग बहुत जरूरी है। जैसे मैं बार बार अपनी जो लीडरशिप हमारे जम्मू की है, बार बार ये सुनने में आता कि हाँ हम कर रहे हैं, मतलब करना कब है? 156 डेज मतलब हमें हो गए। इन्होंने आपके लिए एक कमेटी और नहीं बना दी, ये वो कमेटी हैं जिसमें पैसे डालते जाइए, आप पहली सैलरी में से पैसे बचाकर आप कमेटी डालते थे, अब वो कमेटी है, ये कभी निकलेगी नहीं, क्योंकि लगातार तीसरा गठन हो गया कमेटी। देखो सर, 5 महीने से लगातार कमेटियां देख रहे हैं। हाँ। और 5 महीने से मतलब एम्प्लॉयज ने भी कमेटी डाली हुई है, 5 महीने से सैलरी तो उनको मिली नहीं है। हाँ। बेचारे बिना सैलरीज के अपने बच्चों को लेके ग्राउंड्स पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ का समाधान है, लेकिन मैंने आपको एक अल्टीमेट सोल्यूशन बोला क्या कि लीडरशिप विलिंग। जब तक सर, आज एक मुझे चीज़ बहुत वो दिखी, छोटा सा बच्चा था, ऐसे बोल रहा था कि अगर हमें इस चीज़ की देखते हुए क्या सा आ गया कि इस बच्चे की बात सुननी चाहिए, हमें ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की क्या दिल और दिमाग नहीं है? सर, किसी ने सेब को पूछा कि तू लाल कैसे, उसने बोला कि सेब के साथ रह के मैं लाल हो गया ना। सेब मतलब उसके सेब की संगत हो गई तो दूसरा भी सेब लाल हो गया। ये बच्ची भी उसी का एक एग्जांपल है। देखो, ये लगातार 156 दिन से हमारे साथ है, इसने सारा इधर का माहौल, सर्कमस्टांसेस जो हैं देखे हुए हैं। ये कोई पढ़ा पढ़ाया बच्चा नहीं है कि जिसको हम पढ़ा के लाएं कि आपने इतना ही बोलना है। आप इसको दोबारा पूछेंगे, हो सकता है इसके वर्ड्स अलग हो जाएं, लेकिन ये है कि पूरी तरह अपना ये जो है माइंडसेट इनका हो चुका है कि हम प्रोटेस्ट में हैं। और प्रोटेस्ट में ये गवर्नमेंट को, जितने भी हमारे पॉलिटिकल विंग्स हैं, उनको जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी वाइट पेपर पे नहीं आती, ये प्रोटेस्टर 156 दिन क्या, मैं बोलता हूँ 256 दिन भी अगर और बैठना पड़े तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी जब तक क्लियर कट नहीं आती तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, छोटी सी बच्ची थी, उसने जो बताया, अब हमें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ सरकार को भी देखना चाहिए कि इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो देनी चाहिए। छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को समझाया नहीं गया था, लेकिन इस यहाँ पर बैठकर
156 दिन से ये बच्चा भी यहाँ बैठ रहा है। ये देखते हुए उसने भी ये वही चीज़ बोली जो ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो दे दी जाए, ताकि ये लोग भी कहीं ना कहीं जम्मू में काम कर पाए। अगर जम्मू में नहीं कश्मीर में करे, लेकिन इनको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड जो है वो करवाई जाए। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।